कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं या W से डिनोट करते हैं या व्हाटएवर किसी से भी। और हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, या हम कहते हैं कि जी z इज इक्वल्स टू व्हाट a प्लस आयोटा b। ठीक है, और दिस इज व्हाट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। Of the complex number. ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो सकता है z इज इक्वल्स टू व्हाट 4 प्लस 3 आयोटा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और ये इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, जी सर। 1 2 3 4 1 2 3 ये, और हम उसको ओरिजिन से मिला देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा। जी सर। सर क्लियर जी। फिर हमने कहा कि इसका एक जो है ना वो कॉन्जुगेट भी होगा, साइन चेंज ऑफ z। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि उसका, यार तुमने पेपर बहुत अच्छा किया हुआ था P1 जो है ना 4 माइनस 3 आयोटा, शुरू में बहुत अच्छा पेपर किया था और एंड पे आप जो है ना वो एक दो टॉपिक्स की वजह से, जैसे सर्कुलर मेयर वाला क्वेश्चन था वो नहीं आपसे हो सका, एक दो और मतलब चीजें हो जाती तो आपके 53 मार्क्स हैं, तो ये 60 बन जाने थे तो आपका बड़ा जबरदस्त मतलब जो है ना वो हो जाना था। और मैकेनिक्स आपका अच्छा नहीं हुआ बहुत ज्यादा। हाँ जी सर, वो मैकेनिक्स तो आता ही नहीं था ना मुझे। तो वो P1 सर देखें टाइम भी कम था, इतना ही इसी तरह होना था फिर। नहीं, आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी थी, आप P3 पे जोर लगाएं जरा, अगर P3 में आप ले गए ना ए ग्रेड तो आपका ग्रेड इंप्रूव हो जाना, मैं आपको बता दूं। जी इंशाल्लाह सर। 45 पर ए ग्रेड है अभी P3 में। हाँ मैं देख रहा था कि मतलब काफी कम मार्क्स के ऊपर आ रहा है। हाँ, P3 में 40 जस्ट 45 मार्क्स, और ये आप इजीली ले सकते हैं, एवरीवन कैन। थोड़ी सी प्रिपरेशन, चलो रेगुलर सेशन में बच्चे ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अचीवर्स भी होते हैं, तो आप 55 54 55 55 पर P3 में ग्रेड था मई जून में। जी जी। अच्छा सर, मैकेनिक्स में भी नहीं कोई मार्क्स बना? मैं मैकेनिक्स मैंने चेक नहीं किया, फिर मैंने P1 में जब चेकिंग की ना तो मुझे लगा कि उसने बड़ी स्टैंडर्ड की मार्किंग करता है, उसमें ज्यादती नहीं होती किसी के साथ भी, मेरा ख्याल है। हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसको बार मैकेनिक्स को देख लूंगा, उसमें मैकेनिक्स में भी उसको चेक कर लूंगा, ठीक है ना। मुझे जो है ना मैकेनिक्स का लग रहा है कि शायद वहां से निकल आए कोई नंबर, क्योंकि मुझे बी के लिए ना सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर चाहिए, तो फिर मेरा बी बन सकता है। जी सर, मेरे बने 77, और शायद जो है ना वो 80 के ऊपर शायद बी था। तो फिर वो मसला नहीं है कोई भी, वो मैटर एएस का मैटर क्या ग्रेड करे, ग्रेड क्या मैटर करेगा। अगर आपको 3 मार्क्स चाहिए तो वो आप यहां से निकाल लें 3 मार्क्स अब P3 से। हाँ ये भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इतना बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल ना जाइएगा रीचेकिंग में। ना तो आप यहाँ देखो 3 नंबर है ना ओवरऑल, जब आपका ग्रेड बनना है तो फिर तो आपके वो वहां पे पूरे लगने हैं ना नंबर उधर से, जब एग्रीगेट बनेगा तो 3 मार्क्स का तो वो इशू नहीं है कोई भी, फिर तो आप आराम से बी में फॉल कर सकते हो अगर आप P3 पर थोड़ी सी फोकस करो।
बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपका जो है वो जी हिस्टेरिक हो जाएगा, ये दैट इज व्हाट द कंजुगेट ऑफ जी। तो ये बेसिकली क्या होती है, जी हिस्टेरिक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जी about the real axis. Real axis mean x axis। ठीक है, जी सर। ये हमने चीजें डिस्कस की थी। फिर इसमें एक रूल होता है रियल नंबर्स की मैथ्स में, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है रियल नंबर्स में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी बी। स्क्वायर। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैथ्स में ये होता है ए माइनस अयोटा बी इंटू ए प्लस अयोटा बी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें फर्क होता है थोड़ा सा, बात समझ आई। फॉर जी सर। एग्जाम्पल अगर आपके पास हो ना 2 + 3 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास 13 हो जाएगा। बात समझ आई। जी सर आ गई। ये अगर आप ब्रैकेट ओपन करके भी देखेंगे ना तो फिर भी 13 ही आएगा आपके पास। बात समझ आई। जी तो सर। इसको जब ऐसे होएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर हमने इसकी जो है ना वो ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, आप डायरेक्ट लिख दोगे, जैसे 5 + 4 अयोटा हो और 5 - 4 अयोटा हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 + 16, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 41 हो जाएगा। इज इट जी ओके? जी। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की थी। डिवीजन जरा दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। वो आपसे कहता है, क्वेश्चन यूं होता है, कह देता है एक्सप्रेस z इज इक्वल्स टू 4 - 2 अयोटा over 1 + 3 iota in the form of x plus iota y। ठीक है, जी सर। ये पूछ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 4 - 2 iota over 1 + 3 iota मल्टीप्लाइड बाय जो डिनोमिनेटर होता है ना उसके कॉन्जुगेट से, मतलब 1 - 3 iota से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - 3 iota से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। ठीक है, और नीचे ये देखें ये वाली फॉर्म बन गई है, ये वाली, ठीक है ना, हाँ जी। डिनोमिनेटर में। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। 9, और ऊपर भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, 4 - 12 -12 -8 अयोटा प्लस 6 -2 अयोटा अयोटा स्क्वायर। 2 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी अयोटा सर। स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1। -1 के। तो ये -6 हो जाएगा बेसिकली। तो 4 हाँ - ठीक 6 इज व्हाट, -2 -14 अयोटा है। डिवाइडेड बाय 10। ठीक। ठीक हो, तो ये हो जाएगा -2/10 -14/10 iota, that will be equals to what,
-1/5 हाँ जी -7/5 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा z इन टर्म्स ऑफ x प्लस आयोटा y। ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी सर। एक और इसी की एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है, कह देता है एक्सप्रेस 1 - 2 आयोटा over 3 आयोटा जी सर। in form of a plus आयोटा b। ठीक हो गया जी सर। जी। तो इसमें 1 - 2 आयोटा over 3 आयोटा, हाँ जी तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दे। साइन चेंज करने की प्लस जरूरत होगा। नहीं है यहाँ पे, क्यों बोला, अगर माइनस आयोटा और माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। जी सर। तो वो प्लस हो जाएगा, तो लिहाजा और ये इसका जो कोफिशिएंट होएगा ना उससे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब 3 आयोटा और 3 आयोटा से डिवाइडेड 3 से दोबारा कट जाएगा। ठीक होगी जी बात। ठीक हो गया। तो इसमें सिर्फ आपने आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा ठीक है। आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 आयोटा स्क्वायर। जी तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1, तो +2 हो जाएगा। हाँ एयोटा +2 आयोटा और +2 -3। ओवर -3। तो पहले रियल नंबर लिखते हैं, -2/3 -1/3 आयोटा। ये हमारे जी ठीक है। पास x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। आगे समझ बात। ये डिवीजन इस तरह से आप करोगे, इसका क्वेश्चन जो है ना वो पूछता है बड़ी दफा। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो जाएगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स of the complex number। ठीक हो गया। जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो है वो मैनी टाइम्स जो है वो पेपर में देखा गया है। ठीक है, आपसे कहेगा, मुझे लगता है ये भी पढ़ लिया था यार। नहीं मुझे नहीं लगता सर। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते। फाइंड द 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ, फॉर इंस्टेंस, -3 + 4 आयोटा। ठीक। जी सर। देखें, जो स्क्वायर रूट्स का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे 25 अंडर रूट है हाँ जी रियल नंबर्स की मैथ्स में, 2 तो 5 आ जाएगा। +-5 दो रियल रूट्स आते हैं। ठीक है ना। जी सर। मतलब एक रूट आपके पास 5 आया और एक रूट आपके पास कितना आया, -5। अगर हम इसको ड्रॉ करें ना, मतलब एक 5 ये है और एक -5 ये है, दोनों जो है ये एक दूसरे पर 180 डिग्रीज पर। ठीक है ना। ये मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, इस जी कॉन्सेप्ट को हम जो है ना वो, इसी तरह से जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो उसके भी 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एनी complex number will give you again 2 complex roots, just like real roots of a real number and real numbers maths।
सर के लिए बात समझ आ गई? जी सर। तो ये नोट लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ रहे कि हमने जब भी स्क्वायर रूट लेना है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे यूं है -3 + 4 आयोटा का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो इसके अगर दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट किस फॉर्म में आएंगे? a+ आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है ना। ठीक है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि जी इसके दो रूट्स आएंगे तो उसमें a+ आयोटा b की फॉर्म में हमारे पास आएगा, ठीक है। अगर एक हाँ ये जी रूट ठीक है। होगा, एक रूट ये होगा, तो दूसरा रूट ये होगा -a - आयोटा b। बात समझ आई? एक प्लस होगा और ठीक एक है, माइनस, माइनस हो गया। ठीक। तो हम इसको a और b के a+ आयोटा b की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। फिर हम इसको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पर जो है वो क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। a+ आयोटा b का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जी -3 सर। + 4 आयोटा, और ये जो है वो हमारे पास इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, a² + 2ab आयोटा प्लस आयोटा b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा a² + 2ab आयोटा -b² लिख लो इसको, -20 ठीक है। हाँ जी आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है ना। जी ठीक है। तो ये हो जाएगा a² - b² + 2ab आयोटा। क्यों बोला कि ये भी रियल है, ये भी रियल है, और जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। -3 + 4 आयोटा, मतलब जी ये सर। सारा जो है वो ये रियल हो गया रियल हो गया। और ये इमेजिनरी हो गया। इसी तरह से ये इधर रियल है और ये इमेजिनरी है। ठीक आपकी है। समझ बात? जी सर। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर देते हैं, मतलब a² - b² इक्वल्स टू व्हाट, -3। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक और है। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 2ab इक्वल्स टू व्हाट 4, और आयोटा आयोटा से कट जाएगा, 2 × 2 = 4, a इक्वल्स टू व्हाट 2/b, ये हमारे जी पास सर। 2 आ जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। जी सर। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, a की जगह पर पुट कर देते हैं 2/b का स्क्वायर इक्वल्स टू b² - 3 लिख दें, इस b² को इधर ले जाएं, हाँ जी ठीक है। 4/b², इसको हमें इधर ले जाने का मकसद ये होएगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास b4 - 3b² इक्वल्स टू व्हाट 4, 4 ठीक है। मींस b4 - 3b² - 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। इज इट ओके? जी सर। अब ये हमारे पास एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक बन गई, ऐसे ही है ना, जो हमने एएस में भी पढ़ा थी। हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं लेट b² इज इक्वल्स टू व्हाट x, ये इक्वेशन 3 कह देते हैं इसको। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा फिर, x² जी सर। - 3x - 4 इक्वल्स टू व्हाट 0, 0 जी। x² - 4x + 1x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x - 4 + 1 कॉमन आ जाएगा, x - 4 इज इक्वल्स टू 0, एक आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 4 और एक आ जाएगा x इक्वल्स टू व्हाट -1। ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर। तो हम इसको जो है वो 3 में वापस पुट कर देते हैं, पुट इन 3, पुट इन 3। दोनों को अच्छा। हाँ, यहाँ से जहाँ से x हमने लिया था, ठीक है। b² इज इक्वल्स टू 4
और b इक्वल्स टू व्हाट कितना आ जाएगा ये +-2 ठीक है। b स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे ना तो हाँ जी। अयोटा तो आ जाएगा, लेकिन वो कहता है कि जब हम लेते हैं ना ये a प्लस अयोटा b, ये यहाँ जी पर सर। a और b देयर सेल्फ रियल नंबर्स हैं ये, हाँ ठीक है। ठीक है ना। जी मतलब सर। जैसे ये 2+3 अयोटा या 3+4 अयोटा, तो इसलिए फिर हम इसको जो है ना वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब b की दो वैल्यूज आ गई, एक b की वैल्यू 2 आ गई और एक b की वैल्यू जो है वो -1। -2 आ गई। हमने निकाला था टू इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, इसमें पुट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसमें p2 पुट करोगे तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा जी। इस b के अगेंस्ट, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। -1। ठीक हो गया। अब जी सर। जब ये जरा देखें, हमने क्या कहा था कि z किसके इक्वल है, a प्लस b अयोटा अयोटा b के। और एक हमारे पास हम ये a1 यूज कर रहे हैं तो b2 हो जाएगा 1+2 अयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ जाएगा, जी। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट उसका, और एक v2 हम -2 अयोटा। ठीक है। बात समझ आ यस। गई। हाँ ये जी। हमारे पास जो है इसका एक क्वेश्चन जो है ना वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप देख लें जरा प्लीज। नहीं सही हो गया। ठीक हो गया। जी तो सर। ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम जो है ना वो सॉल्यूशन ऑफ quadratic equations with real coefficients या with complex imaginary coefficients। ठीक है ना। जी सर। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होएगा, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये और ये हाँ जी। रियल नंबर्स, रियल कोएफिशिएंट्स हैं। जबकि ऐसे हो जाए x² प्लस 2 अयोटा x प्लस 6 माइनस अयोटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये इसका कोएफिशिएंट जो है ये इमेजिनरी कोएफिशिएंट हो गया, और कांस्टेंट भी जो है वो भी क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो पहले जब रियल कोएफिशिएंट्स होंगे तो क्या होगा, और इमेजिनरी की बात हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ जितना हमें अभी के अभी चाहिए वो हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हो x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b 4 है c 5 और इज इक्वल्स टू व्हाट। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस -b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 1। ठीक हो गई बात। जी सर।
-4 प्लस -16 -20 अंडर रूट ओवर 2 -4 प्लस -4 अंडर रूट ओवर 2 -4 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 और माइनस का स्क्वायर रूट व्हाट आयोटा ओवर 2। ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, एक -2 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2 कैसे काट जाए, -2 प्लस आयोटा और -2 माइनस आयोटा, एक हमारे पास रूट ये आ जाएगा और जी एक रूट ये आ जाएगा। ठीक ठीक हो हो गया। लेकिन ये दोनों रूट्स जो हैं वापस में क्या हैं, कंजुगेट अच्छा ऑफ ईच अदर। जी सर, बात समझ आ गई? जी। तो इट विल हैपन ऑलवेज, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को, पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे और उसके रियल कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये उसके रियल कोफिशिएंट्स हैं, हाँ जी, ये क्यूबिक में हो या पावर 4 में हो, कहीं भी हो, तो उसका अगर एक रूट जो है वो 1 प्लस 4 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या आएगा फॉर श्योर -1 -4। -4। ये इसका साइन नहीं ना चेंज करते, हम सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं ठीक हो गया, कॉन्जुगेशन के लिए, मतलब जी हिस्टोरिक के लिए। जी सर। इट विल अकर ऑलवेज in the solution of the polynomials up to degree 4 with real coefficients। ठीक है। ठीक हो गया। इमेजिनरी को बाद में डिस्कस करेंगे, इमेजिनरी में ऐसा नहीं होता बेसिकली। ठीक है, फिर वो कोई भी वैल्यू आ जाए। अब ठीक आपने है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये आपने इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। जी सर। इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? आपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाना है आपके कैलकुलेटर पे कॉम्प्लेक्स मोड? हाँ जी सर है। उसको डालें, जरा कॉम्प्लेक्स मोड में डालें। डाल दिए सर। अब उस वो इक्वेशन लेकर आए ए बी सी वाली जो है क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। VC1 जी सर आ गई। A1 पुट करें, B4 पुट करें, C5 पुट करें, 5 ओके, इज इक्वल्स टू करें। आ गया -2 प्लस आयोटा हाँ, और -2 माइनस आयोटा। माइनस है, या वेरीफाई भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप उसको शो करना चाहें तो कम से कम इतना जरूर उसके ऊपर लिखें, ठीक है। और अगर देखें कि उसने ज्यादा मार्क्स लिखे हुए हैं तो फिर आप ये स्टेप्स ऐसे इसके बना दें। ठीक हो गया, बात समझ आई? ये तो थोड़ा मैंने खींच के ज्यादा ही लंबा कर दिया, आप इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में -4 प्लस -2 आयोटा ओवर 2 यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं इसको। ये इतनी वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर डालेंगे ना तो आपके पास ये वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मोड आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर -2 प्लस माइनस आयोटा डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैं तो समझाने के लिए ये इतने सारे स्टेप्स जो है ना वो आपको बता दिए। जी सर। आगे समझ बात? हाँ जी आ गई। तो ये एक हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक। एक और चीज है क्यूब रूट्स। ठीक हो गया जी सर। अच्छा जी, दोबारा आते हैं। हमने ये फार्मूलाज पढ़ा हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक जी। अब की बार हमारे पास अगर हमारे पास हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब will be equals to what, a minus b into a square प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और यही एक फार्मूला है जो पूरी P3 A लेवल्स में वो जो 3 फार्मूला तो हमने पढ़े हैं, एक ये और एक ए प्लस बी होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी होल स्क्वायर के अलावा ये फार्मूला आता है।
ठीक हो गया। और अगर ये a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो फिर ये हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू वट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए बी प्लस। माइनस। ठीक है ना, मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो हाँ ये जी, माइनस है और वो प्लस है। और तीनों प्लस है। ठीक है, और अगर ये प्लस है तो ए बी यहाँ प्लस पर भी प्लस होगा। और ए ये बी ए माइनस। बी जो है ये टू ए बी नहीं है, ये ए बी है। ठीक हो गया, ए बी है। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास जो है दो फार्मूलाज हैं, ए प्लस और ए माइनस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जी सर। मिनट हम लेंगे क्लास। और जैसे ये हमारे पास हो कहता है z क्यूब इज इक्वल्स टू 64। कहता है सॉल्व द इक्वेशन दिस। तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा? अब देखें जब हम सर इसका होगा जी जी क्यूब माइनस 4 क्यूब। हाँ, अभी देखें ना, अगर हमारे पास जब हम रियल नंबर्स की मैथ्स पढ़ते हैं ना, सिर्फ रियल नंबर्स की मैथ्स, तो फिर जी। तो हम कह देते हैं कि z इज इक्वल्स टू व्हाट 4 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये एक रियल सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स की मैथ्स को पढ़ते हैं तो, और फिर अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जी इफ एनी पॉलिनोमियल हैज पावर मैक्सिमम 3 तो उसके 3 आंसर्स आने चाहिए। जी सर। या अगर पावर 5 है तो उसके 5 आंसर्स आने चाहिए, इररिस्पेक्टिव के उसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं। अलजेब्रा तो ये कहता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी तक हम लोग रियल नंबर्स की मैथ्स थे तो हमने कहा कि इसका एक ही रूट आता है, ठीक है। हालांकि इसके 3 रूट्स आने चाहिए। लेट्स सी इसके 3 रूट्स कैसे आएंगे, ये जरा देखिएगा प्लीज। इसको हम लिख सकते हैं z क्यूब माइनस 4 क्यूब और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब इसको फिर क्या लिख सकेंगे, z माइनस 4 a माइनस बी और ये स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 4z जी सर। प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज जी व्हाट 16 जी इज इक्वल्स टू व्हाट 0। इधर z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है। z 4 आ गया और इस पर आप वैल्यूज डालें, मैं फार्मूला लिखता हूं। ओके। A1 B4 C16। ये आ गया -2 + 2 -2 + 2 √3 आयोटा। 2 √3 आयोटा। एक ये आ जाएगा, ये Z1 हो गया, हाँ जी, और एक -2 √3 आयोटा, है ना। हाँ ठीक हो गया। ये हमारे एक पास, प्लस एक माइनस। और एक Z3 हमारे पास 4 आया था। अब हाँ, ये 3 इसके रूट्स आ गए, देखें 3 आ गया जी सर। ये Z1 Z2 और ये 2 Z3 और 3। एक रियल रूट है और 2 ये जो है वो कंजुगेट फॉर्म में इमेजिनरी रूट्स। जी ठीक हो गया। आगे समझ बात। हाँ जी। और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कहता है z क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉर एग्जांपल 8 आयोटा आ जाए, ठीक है। हम इसको यूं लिख सकते हैं z क्यूब माइनस 2 क्यूब आयोटा जी सर लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू 0, है ना। हाँ जी। लेकिन ये b क्यूब तो तब बनेगा ना जब ये 2 आयोटा होल क्यूब होगा। हाँ। तो ये तो सिर्फ 2 क्यूब है ना। हम इसको कन्वर्जन लिख लेते हैं ना इसकी। आयोटा स्क्वायर इज व्हाट -1, तो ये हो गया z क्यूब क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1 आयोटा माइनस आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? नेगेटिव आयोटा। ठीक है ना, बात समझ आ हाँ गई? जी सर। नेगेटिव आयोटा नहीं है ये नेगेटिव आयोटा हाँ जी। +2 क्यूब आयोटा क्यूब लिख लें फिर इसको। हाँ फिर लिख सकते हैं ठीक है। हाँ, अब हो गया बन हमारे पास 3 क्यूब +2 आयोटा क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, हाँ बिल्कुल a प्लस b जी सर। इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ठीक है। इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 z प्लस 2 आयोटा इंटू z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा -4 लिख दूं हाँ ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। एक z की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 आयोटा हाँ जी z स्क्वायर -2 आयोटा z -4 इज इक्वल्स टू 0। जी सर। देखो सहूलत मौजूद है, सहूलत ये अच्छा। प्लस माइनस कैलकुलेटर पे सहूलत मौजूद है तो हम यूज कर लें, नहीं तो फिर मैनुअल तो हमारे पास है ही। जी सर। नहीं तो ये मुझे बताया कि अगर ए फिर इसमें क्या होगा 1 ए 1 होगा, बी 2 आयोटा। -2 आयोटा, आयोटा लिखा अच्छा गया। नहीं आयोटा नहीं लिखा गया। एक एरो का बटन होगा ये वाला, उसी से आयोटा लिखना है। कैलकुलेटर के ऊपर ना एक नीचे एरो का बटन होता है, ENG लिखा होता है उसके ऊपर। मैं देखता हूँ एक सेकंड। ENG हाँ ये आ गया अच्छा। आ रहा है आयोटा उससे? हाँ जी सर -2 आयोटा। एक सेकंड नहीं सर। नहीं, इधर नहीं लिखा गया, वैसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉम्प्लेक्स मोड में है ना कैलकुलेटर, तो आपको लिखना है 4 + 2 आयोटा। हाँ जी कैलकुलेटर के ऊपर 4 + 2 और ENG का बटन प्रेस कर दें तो ये 4 + 2 आयोटा लिखा जाएगा। ठीक है। लिखा गया है? चेक कर लो। हाँ जी सर वो तो लिखा जा रहा है। हाँ, इधर इस इक्वेशन में नहीं ना लिखा जा रहा, नप तो फिर इसलिए फिर हमें मैनुअल इसको सीखना ही पड़ेगा। गाड़ी मैनुअल चलानी आनी चाहिए, है ना। जी सर बिल्कुल आनी चाहिए। -4 ये 2 आयोटा स्क्वायर है ना, तो 4 आयोटा स्क्वायर हो माइनस हाँ ठीक है जाएगा माइनस ठीक है +16 16 जी सर। ओवर व्हाट? 2 2 आयोटा प्लस माइनस 12 अंडर रूट। हाँ अब 12 अंडर रूट तो हो ही जाएगा ना, कितना होता है भला? √12 2 √3 ओवर 2 इसको आयोटा प्लस माइनस √3 लिख लो। हाँ ठीक है। मतलब एक रूट हो जाएगा √3 प्लस आयोटा, दूसरा रूट हो जाएगा √3 प्लस आयोटा, और जी सर। हमने शुरू में निकाल दिया था -2 आयोटा। हाँ जी ठीक है। ये जी हमारे पास जो है इसके 3 रूट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी।